अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। पिछला लेक्चर जो है वो हमने ये समझा कि फ़िज़िक्स जो है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि कायनात जब बनी उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ बन गई, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फिर फिजिक्स में डील करते हैं। तो आज हम फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात करेंगे। इनकी मेजरमेंट जो है बेटे, इसके ऊपर तो मैं अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं करूँगा। आज मैं अपना लेक्चर जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज से ही आगे क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं उसकी तरफ ले जाऊँगा, बजाय इसके कि मैं पहले चैप्टर पर हूँ। यानी आज यूँ समझे कि जो लास्ट लेक्चर था वो तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहला लेक्चर था। अब पहला चैप्टर हमने, आप जो समझे कि नहीं पढ़ा, लेकिन स्टार्ट कर दिया हमने ना। फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमने पहले चैप्टर को हमने थोड़ा सा टच किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को टच किया है। इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे। आज हम आगे निकलते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारा जो शुरू होगा, यहाँ से फिजिक्स शुरू होती है। नॉर्मली इसको हम कहते हैं फिजिक्स शुरू करने लगे हैं जी हम। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये जो है चैप्टर जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जहां पर हमने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी वहीं से बात शुरू करें। अब हमने कहा था कि यूनिवर्स यानी स्पेस और टाइम को हम यूनिवर्स कहेंगे, स्पेस और एनर्जी को, स्पेस और एनर्जी को या स्पेस और टाइम भी कहते हैं, यूनिवर्स कहेंगे। यूनिवर्स में क्या क्या है, क्वांटिटीज है, और क्वांटिटीज आगे दो टाइप्स की है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, एक फिजिकल क्वांटिटीज है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दूसरे चैप्टर के लिहाज से ये दो किस्म की हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने नहीं पढ़ना, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना, तो यहीं से अब हमारा वो शुरू है। तो हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले फिजिकल क्वांटिटीज बेटे दो किस्म की हैं स्टूडेंट्स, ये दो किस्म की होती है। और फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनको दो हिस्सों में कैसे किया जाता है। एक को कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज, कई दफा ऐसा होता है, अब इन क्वांटिटीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको जाहिर करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को जब हम फिजिक्स के अंदर लोगों से डिस्कस करते हैं तो हम इनका इजहार करते हैं ना, हम लोगों को बताते हैं। जिस तरह मैं किसी को बताऊं तो मैंने 2 किलो आलू लिए, तो ये मैं बात उसे बता रहा हूँ। अब मैंने जो लफ्ज बोला है 2 किलो, मैंने क्या लफ्ज बोला है 2 किलो या 2 kg मैंने आलू खरीदे हैं, ये मैंने किसी को बताया है। या आप किसी दुकान पर गए हैं, सब्जी की दुकान पर गए हैं, और आपने जाके कहा सब्जी की दुकान पे कि जो शॉपकीपर था उससे आपने कहा कि मुझे 2 kg आलू दीजिए। जब आपने कहा 2 kg आलू दीजिए तो उसको बात पूरी की पूरी समझ आ गई, क्योंकि ये मैथ्स है और ये क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसे मेजर किया जा सकता है। तो ये जो है इसका साइज है, ये जो भी मैंने लिखा है 2 kg, इसका एक पार्ट ये नंबर वाला पार्ट है जिसको कहते हैं साइज, और ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इसके अंदर एटलीस्ट क्या क्या चीजें होती हैं, वो होती है साइज और यूनिट। एटलीस्ट कम से कम किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें एक साइज जरूरत होती है, दूसरा हमें उसका यूनिट दरकार होता है। और मतलब जिस तरह 5 किलोमीटर, जिस तरह सियालकोट से डस्का जो है वो 18 किलोमीटर है, मैं इसको 18 किलोमीटर लिख देता हूँ। 18 किलोमीटर है डस्का, तो ये है लेंथ, ठीक है जी। तो लेंथ भी क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम मेजर करेंगे, ये इसका साइज है 18 किलोमीटर
The Baska is 18 kilometer from the Sialkot. So 18 is the size and kilometer is the unit. इसी तरह बिल्कुल टाइम है कि मुझे सियालकोट से लाहौर जाने में 2 घंटे लगते हैं, 2 hours. It takes 2 hours to reach लाहौर. ठीक है जी, यानी लाहौर जाने के लिए, पहुंचने के लिए यहां से सियालकोट से, फ्रॉम सियालकोट टू लाहौर, ये हमें 2 घंटे लगते हैं. तो फर्स्ट करें, ये 2 घंटों में ये जो 2 है, दिस इज द साइज एंड h इज द यूनिट, r इज द यूनिट. अब आपने ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज देखी हैं, इनमें से देखें एटलीस्ट जो हमें चीजें चाहिए वो साइज और यूनिट चाहिए. अब ये जो साइज और यूनिट है, ये मिलके यानी साइज प्लस यूनिट, इसको मिलाएं जब, साइज प्लस यूनिट, इसको मिला के क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड. यानी अगर साइज और यूनिट को मिलाएं तो क्या चीज बनती है, इकट्ठे होके ये बनाते हैं मैग्नीट्यूड. यानी ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड के अंदर साइज और यूनिट होता है. अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 किस्म की होती हैं, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर. यानी फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर 2 किस्म की हैं. जिस तरह क्वांटिटीज 2 किस्म की हैं, नॉन फिजिकल, फिजिकल, आगे फिजिकल क्वांटिटीज 2 किस्म की हैं, वेक्टर और स्केलर. स्केलर वो होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सके. जिस तरह मैंने ये 3-4 डिस्क्राइब की हैं, मतलब ये मास डिस्क्राइब किया है, ये मैंने लेंथ डिस्क्राइब किया है, ये मैंने टाइम डिस्क्राइब किया है, और ऐसी तमाम चीजें जिनमें सिर्फ आपको साइज और यूनिट दरकार हो, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार हो, उसको कहेंगे स्केलर. सो स्केलर नीड्स just unit and size, mean just magnitude. The scalars are described only by magnitude. लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से बताया नहीं जा सकता. वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ डायरेक्शन से, उसे मैग्नीट्यूड से नहीं बताया जा सकता? वो कौन सी हैं? वो है, मतलब जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि मैं फर्स्ट करिए यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे आप कहते हैं कि 2 कदम चाहिए. अब क्योंकि मेरे पास चॉइस है, मतलब मैं 2 कदम यूं भी चल सकता हूं, मैं 2 कदम यूं भी चल सकता हूं, मैं 2 कदम यूं भी चल सकता हूं, मतलब किसी डायरेक्शन में चल सकता हूं. तो फर्स्ट करें, मैं चला, मेरा क्योंकि मुंह इस तरफ था, मैं नेचुरली इस तरफ चल पड़ूंगा, 2 कदम इस तरफ चलूंगा. लेकिन आपने जब मुझे कहा 2 कदम चले, तो आपका दिल ये नहीं था, आप नहीं चाहते थे कि मैं इस तरफ चलूं, आप चाहते थे कि मैं यूं चलूं. फर्स्ट करें, ये ईस्ट है, मेरे सामने ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो आपका ज़हन था कि मैं नॉर्थ की तरफ चलूं 2 कदम, लेकिन मैंने 2 कदम चले, आपने लफ्ज बोला या कदम को मीटर कहें, ज्यादा इजी है बात समझने. यानी आपने कहा 2 मीटर चले. जब आपने 2 मीटर या मैं 2 मीटर चला, लेकिन जिधर आप चाहते थे उस तरफ नहीं चला, मैं किसी और तरफ चला. इसका मतलब है बात समझाने में गलती हो गई. यानी अगर आप मुझे ये कह देते कि 2 मीटर चले नॉर्थ की तरफ, तो मैं डेफिनेटली नॉर्थ की तरफ चलता. इसका मतलब है ये जो भी आपने बात की है उसमें कुछ मिसिंग है. यानी सिर्फ 2 मीटर सिर्फ नहीं था, इसके अंदर 2 क्या है, साइज है, और मीटर क्या है, यूनिट है. ये 2 चीजें आपने बोली हैं लेकिन समझ नहीं आई है मुझे बात की, फिर भी कंफ्यूजन हो गई है. इसका मतलब है तीसरी चीज सब जरूरी थी, और वो थी डायरेक्शन, जो आपने मिस कर दी. और डायरेक्शन जब आप टूवर्ड नॉर्थ, अगर आप यूं कह देते तो कंफ्यूजन ना होती. अब देखिए
ऐसी चीजें भी इसका मतलब इस कायनात में है जिनको पूरे का पूरा सही डिस्क्राइब करने के लिए जिनको हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हम उसमें साइज और यूनिट सिर्फ बता दें यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें तो चीजें सही एक्सप्लेन नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो ऐसी तमाम चीजें जो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, सिर्फ उनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक हो गया? तो ये जो है वेक्टर है, यानी मैं अभी आपको ये लिख देता हूं, मतलब ये जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर जो है इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये ऐसी तमाम चीजें जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से शो किया जाए उनको वेक्टर कहा जाता है। दोबारा सुन लें, फिजिकल यूनिवर्स जो है इसके अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज दो किस्म की हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की हैं जिनमें स्केलर है और वेक्टर है। स्केलर कौन से हैं? जिनको सिर्फ साइज और यूनिट से यानी मैग्नीट्यूड से शो किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेक्टर है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो सही डिस्क्राइब नहीं हो सकती। सो ऐसे तमाम चीजों को वेक्टर्स कहा जाता है। तो इस कायनात के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो किस्म की हैं, स्केलर और वेक्टर्स। तो स्केलर्स जो है इसको तो हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है ना ये वेक्टर से शुरू होगा, तो हम इंशाल्लाह इसको वेक्टर से शुरू करेंगे कि वेक्टर्स जो हैं इनको इनकी स्टडी जो है वो क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं जब आप मैट्रिक तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपने जो मैथमेटिक्स सीखा है ये वाला सारे का सारा मैट्रिक तक जो आपने मैथमेटिक्स सीखा है पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक, ये जो आपने मैथमेटिक्स सीखा है ये है स्केलर मैथमेटिक्स। यानी आपने वो मैथमेटिक्स सीखा है जो स्केलर क्वांटिटीज को डील करता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपने अलजेब्रा पढ़ा, यानी इसमें आपने लिखा 2x + 3y = 4, तो इसमें जो है सारे के सारे स्केलर्स हैं, तो ये स्केलर मैथमेटिक्स है। या आप 2 + 4 लिखते हैं और आंसर 6 आता है, तो ये स्केलर मैथमेटिक्स है। तो आपने मैट्रिक तक स्केलर मैथमेटिक्स पढ़ा है। अच्छा, जब आपने स्केलर मैथमेटिक्स पढ़ा तो असल में आप किसी भी मैथमेटिक्स में सीखते क्या है, आप एक तो प्लस करना सीखते हैं, चीजों को ऐड करना सीखते हैं जिसको हम एडिशन कहते हैं, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, उसके बाद डिवाइड करना सीखते हैं। सही है? तो ये 4 ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन, जिनको हम सीखते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये असल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इसको वैसे हम मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक भी कहते हैं। तो ये चीजें हम सीखते हैं अरिथमेटिक में, या अगर हम इसको मैथमेटिक्स के तो स्केलर मैथमेटिक्स में सीखते हैं। यानी ये जो नंबर्स हैं ये स्केलर नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास जिस तरह के आपने देखा है कि हमारे पास 2 किस्म के नंबर हो सकते हैं, स्केलर नंबर भी हो सकते हैं, वेक्टर नंबर भी हो सकते हैं। अब स्केलर नंबर्स को तो ऐसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और क्रॉस करना, डिवाइड करना आपने सीखी है, लेकिन आपने आज तक वेक्टर्स को नहीं सीखा। तो असल में ये जो वेक्टर का चैप्टर है, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फिजिक्स का, इसके अंदर हम वेक्टर मैथमेटिक्स समझेंगे। हम समझेंगे कि 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 2 वेक्टर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। फिर हम इन वेक्टर्स के फिर इफेक्ट्स भी देखेंगे, इनके रूल्स भी साथ ही, क्योंकि इसमें साथ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, फिर इसके कुछ रूल्स हैं वो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो वो साथ इक्विलिब्रियम भी आ गया है। हालांकि ये सिर्फ वेक्टर्स ही होना चाहिए था, लेकिन 12 इक्विलिब्रियम के कुछ रूल्स भी हम इसमें फिजिक्स में पढ़ लेंगे। सो यानी अल्टीमेटली आपने सीखना क्या है, मतलब बात मैं खत्म करता हूं, आज का लेक्चर इतना ही है। अभी का लेक्चर जो है कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में आपने असल में पढ़ना क्या है,
यानी आपने मैट्रिक तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें आपने स्केलर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीख लिया है। लेकिन आज तक आपने वेक्टर्स को ना, यानी वेक्टर क्वांटिटीज को ना आपने ऐड करना सीखा है, ना आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, ना मल्टीप्लाई करना सीखा है, और ना डिवाइड करना सीखा है। तो बस ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम यही सीखेंगे कि वेक्टर को, ये ऑपरेशंस वेक्टर्स के ऊपर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो यही हमारा जो है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा कि इसको हम स्टार्ट करेंगे ये दूसरे चैप्टर में। ये मैंने बुनियाद आपको बताई है दूसरे चैप्टर में कि दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, तो मैंने आज आपको समझा दिया है कि दूसरे चैप्टर में वेक्टर्स पढ़ेंगे, स्केलर्स नहीं पढ़ेंगे, और वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। तो इंशाअल्लाह फिर अगले लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे जो दूसरे चैप्टर में जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।